हेलो दोस्तों, राकेश सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं डाइस को। डाइस के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को विजिट करें, ठीक। और आज हम देखेंगे कि पाशा में पाशा, ठीक। तो पाशा क्या क्या करें, हेडिंग बनाए पाशा के प्रकार, काइंड्स ऑफ डाइस, पाशा के प्रकार। आज देखेंगे हम लोग इसमें कि पाशा के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात पाशा कुल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। इनमें देखेंगे फर्स्ट पे मानक पाशा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है साधारण पाशा अर्थात जनरल डाइस। अर्थात पाशा कितने प्रकार के होते हैं, पाशा दो प्रकार के, मानक पाशा व साधारण पाशा, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग बना ले अब मानक पाशा कितने प्रकार के, तो पाशा दो प्रकार के होते हैं, मानक पाशा व साधारण पाशा। तो पहला हेडिंग बना ले हो मानक पाशा, ठीक। हेडिंग क्या बना ले आप, मानक पाशा कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, मानक पाशा, साधारण पाशा। फर्स्ट हेडिंग बनाए मानक पाशा। इसके अंतर्गत लिखें ऐसा पाशा जिसमें प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे मानक पाशा कहते हैं, ठीक। डाइस में हमने देखा कि मानक पाशा की डिफिनेशन, ऐसा पाशा जिसमें प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे क्या कहते हैं, मानक पाशा। पहले वाले वीडियो में मैंने क्या देखा था, विपरीत सतह कौन कौन, जैसे एक बार और इसको रिवीजन करें। विपरीत सतह जैसे अगली सतह का विपरीत क्या होगा, पिछली सतह। बाईं सतह का विपरीत क्या होगा, दाईं सतह। ऊपरी सतह क्या होगा, विपरीत सतह। इसमें कह रहे हैं कि विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे हम देखिए अगली सतह लेते हैं, अगली सतह, इसके अगली सतह का विपरीत क्या होगा, पीछे वाली सतह। अगली सतह प्लस पीछे वाली सतह। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अगली और पिछली एक दूसरे क्या है, विपरीत जोड़ी हैं, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक। इनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक। तो 7 होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़े के 7 हो जाए, 1 + 6, 1 + 6 यानी अगली सतह पर अगर 1 है, ठीक, तो पिछली सतह पर क्या होना चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो जोड़ने पर क्या आएगा, 7। तब इसको क्या माना जाएगा, मानक पाशा। उसी प्रकार देखेंगे दाईं सतह प्लस बाईं सतह, ठीक। यदि दाईं सतह पर हम 2 लेते हैं तो क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 5। तो बाईं सतह पर क्या आ जाएगा, 5। उसी प्रकार ऊपरी सतह प्लस नीचे वाली सतह। तो अगर ऊपरी वाली सतह पे 3 लेते हैं तो क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मानक पाशा में हमेशा एक इस पॉइंट को याद रखना है कि प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग यानी कि यदि ऊपरी सतह है तो इसका विपरीत क्या होगी, नीचे वाली सतह, और नीचे वाली सतह क्या होगी, विपरीत ऊपर वाली सतह। ये क्या हो रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा जो बन रहा है इनका योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। से ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो इनको जोड़ने में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यदि एक ऊपर वाली सतह पे 4 है तो क्या जोड़ दें कि इसमें 7 हो जाए मानक पाशा के लिए, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक। इसमें इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट बना के याद कर ले, 1 2 3 4 5 6,
ठीक। मानक पाशा में जब भी एक जहाँ रहेगा, एक सतह पे 6 है तो उसके विपरीत जोड़ी दूसरे सतह पे क्या रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि 1 और 6 को जोड़ने पे क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, जो मानक पाशा को कवर करेंगे। ठीक, देखिए 2 और 5, अगर दूसरे फलक पे, दूसरे सतह पे 2 है तो उसके विपरीत वाली सतह पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। उसी प्रकार यदि 3 है तो क्या रहेगा, 4 रहेगा। इस कंसेप्ट को यदि 1 का स्थान 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। 2 + 5 7 और 3 + 4 7। ठीक, तो किसको कवर करेंगे, प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक, इसी में एक नोट बनाएं, मानक पाशा के अंतर्गत एक नोट बनाएं। मानक पाशा के अंतर्गत एक नोट बनाएं। नोट 1, इसमें लिखें मानक पाशा के 2 संलग्न सतहों का योग 7। मानक पाशा के 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, नोट में हमने क्या लिखा, मानक पाशा के 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। सबसे पहले हम देखेंगे संलग्न सतह क्या होती है। संलग्न सतह यानी एक दूसरे सटी हुई सतह, जैसे कि ये देखिए, यदि ये अगली सतह है तो इसकी संलग्न सतह कौन सी होगी, यानी इससे सटी हुई सतह कौन है, ऊपर वाली सतह सटी वाली सतह है इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली सतह। ऊपर वाली सतह क्या है, इसकी संलग्न सतह है, और ये अगली सतह है, इसकी संलग्न सतह कौन सी है, ये दाईं वाली सतह क्या है, संलग्न सतह यहाँ सटी हुई है। अगली सतह की संलग्न सतह कौन सी है, बाईं वाली सतह है, और अगली सतह की संलग्न सतह कौन सी है, नीचे वाली सतह है। लेकिन अगली सतह के विपरीत अगर कह दे तो इसकी सतह क्या हो जाएगी, पीछे वाली सतह हो जाएगी। तो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। अब देखिए, हम एक पाशे को लेते हैं, पाशा है हमारा। ठीक, तो कह रहा जो हम सतह ले रहे हैं संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए था। जैसे अगली सतह हमने ली, अगली सतह, ठीक, अगली सतह, ऊपर वाली सतह, ऊपर वाली सतह और दाईं सतह, दाईं सतह, 3 सतह ले लीजिए, और तीनों क्या है, एक दूसरे के संलग्न सतह हैं। देखिए अगली सतह, ऊपर वाली सतह और दाईं वाली सतह एक दूसरे के क्या है, सटी हुई सतह हैं, अर्थात संलग्न सतह हैं। तो कह रहे हैं इनका योग क्या होना चाहिए, 7 नहीं हो सकता। ठीक, यदि अंक इसमें हम रखें, 6 सतहों को अंक के माध्यम से इसमें देखें, कह रहे हैं कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। 3 5 1। ठीक, यदि ऊपर वाली सतह पे 3 है, अगली सतह पे 5 है, और दाईं वाली सतह क्या है, 1 है, तो हम इसको चेक करेंगे कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे 3 + 5 क्या होगा, 8, 5 और 1 6, और 1 + 3 1 + 3 हो रहा है 4। इस प्रकार देखते हैं कि 2 संलग्न सतहों का योग यदि 7 नहीं हो रहा है तो ये कैसा पाशा है, कैसा पाशा है, ये मानक पाशा। मानक पाशा की पहचान करने के 2 तरीके, पहला 2 विपरीत सतहों, इनके प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन दूसरा ये कह रहे हैं कि 2 संलग्न सतहों का योग, 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें पहले देखें, कह रहे हैं कि प्रत्येक विपरीत जोड़ी यदि ऊपर प्लस नीचे का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि एक जो दूसरे के क्या है, विपरीत जो हैं, विपरीत हैं, तो उनका योग क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन संलग्न सतहों का योग, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। संलग्न सतहों का योग, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। ठीक, जब ये विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए और संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है अगर कोई फिगर, तब उसे क्या माना जाएगा, मानक पाशा माना जाएगा। ठीक, अगला हेडिंग बनाएं, मानक पाशा। पाशा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मानक पाशा व साधारण पाशा। मानक पाशा को हम लोगों ने देखा, अब देखेंगे साधारण पाशा को। साधारण पाशा, साधारण पाशा हेडिंग बनाएं, जनरल
जनरल डाइस, ठीक, जनरल डाइस। इसमें लिखें ऐसा पासा, इसकी डिफिनेशन लिखें ऐसा पासा जो मानक पाशा नहीं है उसे साधारण पाशा कहते हैं। अर्थात साधारण पाशा में दो संलग्न सतहों का योग 7 हो सकता है, ठीक। ऐसा पासा जो मानक पासा नहीं है उसे क्या कहते हैं? साधारण पाशा कहते हैं। अर्थात साधारण पाशा के दो संलग्न सतहों का योग 7 हो सकता है, ठीक। अब दो संलग्न सतह जैसे ऊपरी सतह, अगली सतह, ऊपरी सतह और दाईं सतह, इन दोनों के योग क्या हो सकते हैं? 7 इसमें हो सकते हैं। जबकि मानक पाशा में इन दोनों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए अगली सतह, ऊपर वाली सतह और दाईं सतह, ठीक। अगली सतह, ऊपर वाली सतह और दाईं सतह। तो कह रहे हैं कि दो संलग्न सतहों का योग 7 हो सकता है, ठीक। तो हम 7 हो सकता है, अर्थात यदि अगली सतह पे हम 1 लेते हैं, दाईं वाली सतह पे 3 लेते हैं और ऊपर वाली दाईं वाली अगली सतह पे 3 लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं? 4 लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ऐड करेंगे, अगर ऐड करने पे 7 होता है तो कैसा पासा है? साधारण पाशा है। तो दो संलग्न सतह यानी दो संलग्न सतह एक दूसरे के पास जो सतह होती हैं उन्हें संलग्न सतह कहते हैं। एक के पास कौन सी सतह है? 3 वाली सतह है। तो 1 + 3 कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। 3 और 4, 3 + 4 को ऐड करेंगे 7 हो रहे हैं, और 4 और 1 को ऐड करेंगे कितना होगा? 5 होगा। इस प्रकार हमने देखा कि 3 और 4 दो जो पास की दो जो संलग्न सतह हैं इनको ऐड करने में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इस प्रकार एक कैसा पासा है? साधारण पाशा है, ठीक। एक और हम देखेंगे इसमें साधारण पाशा और मानक पाशा पहचान करने को यदि आप सीख गए तो समझिए डाइस के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सबसे मेन चीज़ होता है साधारण पाशा और मानक पाशा की पहचान करना, क्योंकि क्वेश्चन में यही जब इसमें 5 से 6 एक ही बार पाशा दे देगा, पाशा के टुकड़े दे देंगे और उसमें से पूछेंगे साधारण पाशा और मानक पाशा की पहचान करें, या फिर इसी में पाशा के एक प्रारूप जब दिया हो, पाशे के 2 प्रारूप दिए हो, 3 प्रकार के दिए हो, प्रसारित पाशा हो या रिक्त स्थानों की पूर्ति हो, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हाई लेवल पर ले जाएंगे तो उसमें दिक्कत आएंगी। इसलिए आप पहले साधारण पाशा और मानक पाशा दोनों की पहचान करना अच्छी तरह से आप सीख लें, ठीक। इसमें देखिए 2 लेते हैं, 5 है और 3 है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे साधारण पाशा है या मानक पाशा, ठीक। तो साधारण पाशा चेक करने के लिए क्या करेंगे? 3 + 2 5, 2 + 5 7 और 5 + 3 8, ठीक। इस प्रकार हमने देखा कि दो संलग्न सतहों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और हमसे कहा भी गया स्टेटमेंट में कि साधारण पाशा में दो संलग्न सतहों का योग कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। जब ऐड करने पर 7 आ जा रहा है तो ये कैसा पाशा है? साधारण पाशा है। कैसा पाशा है ये? साधारण पाशा है। कैसा पाशा है? साधारण पाशा है, ठीक। अब देखिए इसमें हम देखेंगे मानक पाशा व साधारण पाशा की पहचान। मानक पाशा व साधारण पाशा की पहचान। इसमें हम देखेंगे मानक पाशा व साधारण पाशा की पहचान, ठीक। हम पाशा के एक प्रारूप देखते हैं। पाशा एक बना, ठीक, 2 1 3।
एक पाशे को हमने ऐसे डिनोट किया 3 4 1, 6 2 4। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन इसमें मानक पासा है और कौन सा इसमें साधारण पासा है। तो इसकी पहचान करने के लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि मानक पासा में हमने पढ़ा कि ऐसा पासा जिसकी प्रत्येक जोड़ी विपरीत सतहों का योग क्या हो 7 हो, तब क्या होगा मानक पासा होगा, तथा 2 संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, और साधारण पासा में क्या हमने पढ़ा कि 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो सकता है। ठीक, तो 2 संलग्न सतहों का योग सबसे पहले चेक करेंगे। संलग्न सतह जो एक दूसरे से के पास हूँ, एक दूसरे के जो पास होती हैं क्या कहलाती हैं, संलग्न सतह कहते हैं। यानी सटी हुई जो एक दूसरे सटी हुई जो सतह हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, संलग्न सतह हैं। ठीक, अब देखिए ऐड करेंगे 3 + 2 कितना हो रहा है 5। ठीक, 2 + 1 2 + 1 3 और 1 + 3 1 + 3 कितना हो रहा है 4। इस प्रकार हमने देखा कि 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पे 3 + 2 को ऐड करने 5 हो रहा है, 2 + 1 को ऐड करने पे 3 हो रहा है और 1 + 3 को ऐड करने पे 4 हो रहा है। और हमने पढ़ा था मानक पासा और साधारण पासा में, मानक पासा व साधारण पासा में अंतर समझे। मानक पासा में 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पे 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, जबकि साधारण पासा में 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पे 7 होना चाहिए। इस कंसेप्ट को आप एकदम बनाए रखें कि 2 संलग्न सतहों को जोड़ने पे जब 7 नहीं होता है तो कैसा पासा, मानक पासा। जब 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पर 7 हो जाता है तो कैसा पासा, साधारण पासा। हमने इसमें 2 संलग्न सतहों को ऐड किया तो कितना आया 5 आया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 3 आया, और इसको ऐड किया तो क्या 4 आया। क्या इसमें 7 कहीं आया, नहीं आया। तो जब 7 नहीं आएगा तो कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा होगा। तो फिगर 1 वाला कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक, उसी प्रकार फिगर 2 देखेंगे। फिगर 2 को ऐड करेंगे, 3 + 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 + 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 और 4 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7। ठीक, इस प्रकार हम देखेंगे कि ऐड करने पे 7 अगर इसमें आ रहा है तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि यदि ऐड करने पे 7 आता है तो कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। तो 4 और 3 2 संलग्न जो सतह हैं ये इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 7 हो रहा है, आ रहा है। तो ये कैसा पासा है, साधारण पासा है, साधारण पासा। ठीक, अब इसको देखें, इन 2 संलग्न सतहों को ऐड करेंगे। संलग्न सतहों को ऐड करने के बाद इसमें हम चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। तो 2 संलग्न सतह इसको ऐड करेंगे, 6 + 4 10, 4 + 2 4 + 2 6 और 6 + 2 8। ठीक, इसमें हमने देखा कि 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पे कहीं भी 7 नहीं आ रहे हैं। तब जब 7 ना आए तो कौन सा फार्मूला, मानक पासा वाला फार्मूला, कि जब 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पे 7 नहीं होना चाहिए, किसमें, मानक पासा में। जबकि साधारण पासा में, जनरल डाइस में क्या होना चाहिए, 2 संलग्न सतहों को ऐड करने पे 7 हो सकता है। जब इसमें 7 नहीं हो रहे हैं तो कैसा पासा है ये, मानक पासा, मानक पासा। ठीक, इस प्रकार हमने देखा मानक पासा और साधारण पासा की पहचान करना। ठीक, 2 चीज़ आप कंसेप्ट बना के लिखिए। मानक पासा में क्या होता है, हमेशा ऐड करने पे 7 नहीं हो सकता। साधारण पासा में क्या होगा, 7 हो सकता है। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, थैंक यू।